इफ यू वांट टू लर्न द एसक्यूएल, सो व्हाट विल आई सजेस्ट कि आपके पास ना एक एक्सटेंशन है, मतलब ये वाला एक्सटेंशन है एडवांस कोर्स, सॉरी, ये हमारा सेल्स फोर्स इंस्पेक्टर। सो सेल्स फोर्स इंस्पेक्टर आप लोगों ने डाल लिया है क्या अपने सिस्टम में? ये प्लगइन है, हाँ क्रोम क्रोम में जी। चलता है। जी सर, डाल रखी है। डाल रखी है ना? तो हम्म। फॉर एग्जांपल आपको, देखो, कभी भी आप एसक्यूएल लिखोगे हमेशा वो सिलेक्ट से स्टार्ट होगी, और सिलेक्ट के बाद कोई कोमा कुछ नहीं आएगा। एकदम जो भी हम इसके बाद जाएंगे, एकदम बाद जाएंगे तो कोई कोमा नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास फील्ड आएंगे, जो भी हमारे फील्ड्स है ना, फील्ड्स आएंगे। लेट से मैंने नेम ले लिया, नेम फ्रॉम, किस किस टेबल पे लगाना है मुझे, किस डेटा टेबल पे लगाना है, कौन से ऑब्जेक्ट पे लगाना है। अकाउंट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया। मैंने फ्रॉम के बाद देखो, फ्रॉम लिखा, फ्रॉम के बाद ऑटोमेटिकली हिंट आ गया मेरे पास। अब मेरे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सिस्टम में, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अपने पास सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आ गए। अब मैंने अकाउंट लिखा, मतलब मैंने अकाउंट लिखा, तो अकाउंट लिखने के बाद मेरे पास मतलब ये वाले अकाउंट्स आ गए मेरे पास। किसको क्वेरी कर सकता हूँ मैं डेटाबेस से? इनको डेटाबेस से बेसिकली हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है अकाउंट्स वगैरह, जो भी हमारे डेटाबेस में क्रिएट हो रखे हैं, वो वाले अकाउंट यहाँ पे दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक अकाउंट और क्रिएट कर देता हूँ, नए अकाउंट बनाता हूँ। अब नए अकाउंट बनाने के बाद लेट्स से टेस्ट अकाउंट न्यू करके कुछ बना दिया मैंने। ठीक है, टेस्ट अकाउंट न्यू यहाँ पे नहीं दिख रहा। देखो मैं एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करूंगा तो टेस्ट अकाउंट न्यू यहाँ पे दिखने लग गया है। तो बेसिकली अब कोई रिक्वायरमेंट ऐसी आई है, हम एसक्यूएल क्यों यूज करते हैं, व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस। बेसिकली इसकी नीड तब पड़ती है जब हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटाबेस में रिकॉर्ड्स होते हैं, और कोई रिक्वायरमेंट आ गई कि हमारे पास कोई भी, फॉर एग्जांपल जितने मेरे रिकॉर्ड्स हैं सबकी रेटिंग हॉट होनी चाहिए, सबकी रेटिंग हॉट होनी चाहिए। अब जब रेटिंग हॉट होगी, हम रिकॉर्ड को लेके आएंगे तभी तो इसकी हॉट करेंगे ना। सबसे पहले हमारा क्या पर्पस रहेगा, इसको हमारे हाथ में लेके आना सिस्टम में। ये रिकॉर्ड हमारे हाथ में होना चाहिए। हाथ में कैसे होगा? हम इसको जब रिट्रीव करेंगे यहाँ से, सिलेक्ट नेम फ्रॉम अकाउंट, फॉर एग्जांपल हमने बोला था कि भाई इस वाले इन सारे अकाउंट्स के लिए हॉट हॉट रहेगी। मैं इन सारे रिकॉर्ड्स को लाऊंगा वन बाय वन फॉर लूप के अंदर लाके इसको आइटरेट करवा के सबसे पहले फैच करूंगा एसओक्यूएल से। एसओक्यूएल हमेशा सिलेक्ट से स्टार्ट होती है, कहीं कहीं और चीज से स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। उसके बाद मेरे फील्ड्स के नेम रहेंगे, जो भी आपके कस्टम फील्ड भी हो सकते हैं, स्टैंडर्ड फील्ड भी हो सकते हैं। जैसे नेम आपका स्टैंडर्ड फील्ड हो गया, और कस्टम फील्ड कौन सा हो गया? अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी वाले हो गए। जो अंडरस्कोर सी वाले, लेट्स से कि मेरे पास ये वाला हो गया, ये जो अप्रूवल स्टेटस है, ये मेरा कस्टम ऑब्जेक्ट है, सॉरी कस्टम फील्ड है। हमेशा जब भी आप नेम दो फील्ड्स लिखोगे, उन दोनों के बीच में हमेशा कॉमा होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो भी आप फील्ड लिखा उसके बाद फिर आपका कॉमा होगा। लेट्स से कि आपने अभी ये वाला लिखा है, इसके बाद फिर कॉमा होगा ये, ठीक है। तो अभी जो मैं इसके बाद कॉमा डाल देता हूँ और मैं इसको गलती से डाल दिया और मैं एक्सपोर्ट करूंगा, तो मेरे पास एरर आ जाएगा कि भाई ये गलत है, ठीक है। तो एरर आ गया मेरा लाइन नंबर 167 कॉलम में। तो भाई इसको अपने को ठीक करना है, ठीक है। और इन केस इफ यू ना, अभी हमारे पास ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ गए। अभी हमें सारे नहीं चाहिए, क्लाइंट ने बोला मुझे वो वाले रिकॉर्ड्स चाहिए जिसके अंदर टेस्ट एग्जिस्ट करता है, जो टेस्ट वाले अकाउंट है वो चाहिए। अब उसने फिल्टर, उसने एज अ इफ कंडीशन लगा दी कि जो हमारे पास टेस्ट वाले हैं वही आने चाहिए। तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ कंडीशन, फिल्टर कंडीशन लगा दिया, फिल्टर कर दिया वेयर नेम, नेम उसने बोला टेस्ट वाले नेम, जो नेम एग्जिस्ट कर रहा है, नेम इक्वल टू, एक तो है तरीका मेरे पास टेस्ट करने का कि जो टेस्ट के नाम से ही बने हुए हैं वही। तो ऐसा कोई रिकॉर्ड है ही नहीं मेरे पास जो टेस्ट से बना हुआ है। अब दूसरा उन्होंने बोल दिया कि मुझे वो वाला चाहिए जिसके बीच में कहीं भी आगे पीछे बीच में कहीं भी टेस्ट एग्जिस्ट करता है। तो मतलब लाइक क्वेरी एक ऐसी होती है कि जो कहीं भी कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है ना, तो उसको ले आती है। लाइक सिंगल कोट और डबल परसेंटेज, ठीक है। अब मैंने टेस्ट लगा दिया यहाँ पे, जो भी मेरा अकाउंट है, जो भी मेरा वो है, मतलब अकाउंट ऑब्जेक्ट के नेम है, उसके अंदर कहीं भी टेस्ट एग्जिस्ट करता है तो वो उसको लेके आ गया। और जो मैं इसको डायरेक्टली इक्वल में लिखता, तो इक्वल में क्या फर्क था? इक्वल में लिखते ही बेसिकली कंप्लीटली यही चाह रहा था कि भाई कंप्लीट टेस्ट ही हो, आगे पीछे कुछ ना हो। बट इसके आगे पीछे तो देखो अकाउंट न्यू ये सब वो सब है, कंप्लीटली अकेला टेस्ट तो ये है नहीं, राइट। तो ये डिफरेंस है। हमेशा लाइक की वेरी है कंटेंट्स, ये कंटेंट्स होता है कि इसके अंदर कंटेंट्स है, करता है कि नहीं करता, इसके अंदर कंटेंट करता है, ये टेस्ट कंटेंट करता है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं लाइक क्वेरी।
अभी लाइक क्वेरी है, अब 2% क्यों लगाए हैं? अब 2% है, देखो यहाँ पे 3 कंडीशन बन सकती हैं, 4 कंडीशन बन सकती है। एक कंडीशन क्लाइंट ने बोला सबसे पहला कि मुझे वही चाहिए जिसके अंदर अकेला टेस्ट हो, तो हम ये नहीं लगाएंगे क्योंकि ये तो भाई बीच में कंटेंट्स वाला जहाँ पे कंटेंट करता है उसको भी ले आएगा, राइट। हम उसके लिए फिर इक्वल करके ऐसे करके टेस्ट करके यूज करेंगे, राइट, ऐसे यूज करेंगे वेयर नेम इक्वल टू। ऐसा कोई अकाउंट हमारे पास नहीं है। अब दूसरा क्लाइंट ने बोला मुझे वो वाला चाहिए जिसके आगे टेस्ट हो, ओनली आगे टेस्ट हो। लेट्स से मेरे पास टेस्ट अकाउंट ये वाला था, उसने बोला मुझे ये सारा नहीं कंटेंट्स नहीं चाहिए जिसके आगे स्टार्टिंग होती टेस्ट हो। चौथी कंडीशन बोली जिसके स्टार्टिंग में नहीं, जिसके एंड एंड में टेस्ट हो, बीच में एग्जिस्ट ना करता हो। तो जो परसेंटेज है ना, तो हम इसके साथ प्ले करेंगे। अब जो मेरे आगे टेस्ट हो, तो देखो मेरे परसेंटेज से आगे लगा दिया मैंने इसको। अब इसने बोला कि आगे नहीं, जिसके पीछे टेस्ट हो। अब पीछे वाला तो जो होगा मेरे पास डेटाबेस में तो आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अभी कोई डेटा है ही नहीं मेरे पास जिसके लास्ट में टेस्ट हो, ठीक है। अभी जो इनकेस मेरे पास, मैं कोई किसी और रिकॉर्ड को बना देता हूँ कि भाई जिसके पीछे भी टेस्ट हो, लेट्स से वेब एप्लीकेशन टेस्ट बना दिया। अभी देखो वेब एप्लीकेशन टेस्ट बनाया था, लास्ट में टेस्ट है इसके, है ना। और जो जो उसने बोला कि भी पूरे कंप्लीट में आगे भी और पीछे कहीं भी एग्जिस्ट कर, तो आगे हो पीछे हो बीच में हो कहीं भी एग्जिस्ट कर, तो मैंने बोल दिया भाई आगे भी स्टार ये लगा दे, पीछे भी ये लगा दे, तो मतलब दोनों आगे, आगे वाला भी पिछले वाला भी दोनों आगे। अब पता लग गया ना कि परसेंटेज जहाँ लगाते हैं, जो हमें आगे चाहिए तो परसेंटेज से आगे लगा दो वो वर्ड, जो पीछे चाहिए तो उसे बाद में लगा दो। मतलब ये वर्ड जो भी लिखना है आपको वो बाद में लगा दो परसेंटेज के बाद में, ठीक है। और जो दोनों में चाहिए कि भाई आगे भी और पीछे भी, तो फिर आप आगे पीछे दोनों लगा दो। बट लाइक हमेशा रहेगा, सिंगल कोट के अंदर आएगा ये परसेंटेज, ठीक है। और टेस्ट, ये टेस्ट का एक एग्जांपल है। उसने बोला ए कहीं पे एग्जिस्ट करता हो, कहीं पे भी आगे पीछे, तो मैंने किया तो ए मेरे सब में एग्जिस्ट करता, देखो। अब मैं जाके देखता हूँ ए, देखो ए हर जगह येलो है, ये हर जगह एग्जिस्ट करता है ए, ठीक है। इसने बोला जहाँ पे जेड एग्जिस्ट करता हो, जो जेड होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो मेरे पास कुछ नहीं है जेड से रिलेटेड, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है इस एसओक्यूएल में? नो सर। हाँ हाँ, तो ये थी हमारी एसओक्यूएल। अब एसओक्यूएल के अंदर, एसओक्यूएल मैंने बताया था कि एक से ज्यादा रिकॉर्ड होते हैं एसओक्यूएल के अंदर, तो कहाँ पे हम स्टोर करते हैं? लिस्ट के अंदर स्टोर करते हैं, राइट। अब कोई भी, मैंने लगा दी एसओक्यूएल कंट्रोलर, एसओक्यूएल कंट्रोलर लगाया तो मैं पब्लिक वॉइड एसओक्यूएल एसओक्यूएल फंक्शन बना देते हैं, चलो। अब मैंने आपको बताया लिस्ट के अंदर क्या होता है मेरा, बताया लिस्ट के अंदर क्या होता है हमारा, एसओक्यूएल स्टोर होती है, राइट। लिस्ट के अंदर एसक्यूएल स्टोर होती है, क्यों? हमारे पास जो सिंगल एक रिकॉर्ड हो, देखो हमारे पास दो तरीके हैं यहाँ पे। या तो मेरे पास सिंगल, जो मेरे पास सिंगल मुझे एक ही रिकॉर्ड चाहिए डेटाबेस से, मैंने वेयर क्लोज में लगाया कि वेयर नेम इक्वल टू भाई जो भी है मेरे पास, जो भी है मेरे पास, एक वेयर क्लोज में लगा दिया आपको एक ही रिकॉर्ड चाहिए, तब आपको लिस्ट ले भी सकते हो और लिस्ट लेने की जरूरत नहीं भी है, लिस्ट लेने की जरूरत नहीं भी है। क्योंकि इनकेस जो आपने एक ही रिकॉर्ड्स, अभी देखो हमारे पास दो तरीके से एसओक्यूएल लिखे हैं मैंने, एक तो अकाउंट में डायरेक्टली स्टोर करवा दिया, अकाउंट के वेरिएबल में डायरेक्टली एसओक्यूएल को स्टोर करवा दिया, और ये एक है मेरे पास तरीका, मैंने यहाँ पे लिखा एसीसी और यहाँ पे लिख दिया मैंने लिस्ट ऑफ अकाउंट सीसी लिस्ट, और ये वाला। अब मैंने दो चीज लिखी हैं, अब आपको लग रहा है कि दोनों एसओक्यूएल है, हाँ डेफिनेटली दोनों एसओक्यूएल ही है हमारे पास, ये ऊपर वाले भी और नीचे वाला दोनों ही एसओक्यूएल है हमारे पास। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है दोनों में कि it can store even one single record on the same time, but this line number 5 can store like multiple record up to 50,000 records on the same time.
यहाँ पे हम 50,000 रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं एक टाइम पे, 50,000 से ज्यादा नहीं स्टोर कर सकते इसके अंदर। जब मेरा लाइन नंबर 5 है, और इसके अंदर हम एक रिकॉर्ड एक बार में स्टोर कर सकते हैं इस एसीसी के अंदर, क्योंकि ये लिस्ट है और ये लिस्ट नहीं है। ठीक है, अब जो हमारे पास ये लिस्ट है, अब मेरे पास, अब मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है एक रिकॉर्ड आना चाहिए, और इन केस एक से ज्यादा रिकॉर्ड आ गए यहाँ पे, क्योंकि जो क्वेरी मैंने लिख रखी है ना, डेफिनेटली एक से ज्यादा रिकॉर्ड देगा ये। क्योंकि हमने एक से ज्यादा क्यों देगा रिकॉर्ड, हमने अभी देखो प्रैक्टिकली देखा है यहाँ पे, एक से ज्यादा रिकॉर्ड देगा ये। सॉरी, जेड लिखा हुआ है मैंने। फॉर एग्जाम्पल मैं ए डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं ए डाल देता हूँ, तो एक से ज्यादा रिकॉर्ड देगा। अब जब एक से ज्यादा रिकॉर्ड देगा ये, अब इसने तो एक से ज्यादा रिकॉर्ड दे दिया, असाइन किस में कर दिया, एसीसी में। अब एसीसी क्या बोल रहा है, भाई मेरी कैपेसिटी कितनी है एक स्टोर करने की। अब सिमिलरली यहाँ पे आ गया, अब इसने बोला कि भाई एसीसी लिस्ट ने बोला मेरी कैपेसिटी एक से ज्यादा स्टोर करने की, नो प्रॉब्लम आने दो। बट ये बोला नहीं, मैं स्टोर नहीं करवा पाऊंगा। अब टेस्ट करके देखते हैं कि ये इसको स्टोर करवाने देता है कि नहीं देता है। डिबग लोग लगा लेते हैं साथ के साथ, सबको पता है सिस्टम डॉट डिबग कैसे लगाते हैं। ठीक है, एसीसी का भी लगा लेते हैं, और एसीसी लिस्ट का भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे पास कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, टोटल 4 रिकॉर्ड आ रहे हैं, और कैपेसिटी कितनी है एक की, एक की। इसके अंदर भी 4 रिकॉर्ड आ रहे हैं, इसकी कैपेसिटी कितनी है, हाँ ये हैंडल कर सकता है। तो ये वाला मेरा चलना नहीं चाहिए, लाइन नंबर, ये लाइन चलनी नहीं चाहिए, और ये वाली लाइन मेरी चल जानी चाहिए। मतलब ये वाली एरर थ्रो करेगी कि भाई एक से ज्यादा मोर देन वन रोज स्टोर हो रही है, तो एरर आ रहा है, कुछ ऐसा एरर आएगा ये। ठीक है, तो लेट मी जस्ट फंक्शन। ठीक है, अब इसने देखो यहाँ पे एरर दे दिया लाइन नंबर 4 पे। लाइन नंबर 4 पे एक्सपेक्टेड एरर किस पे आना था, लाइन नंबर 4 पे। क्योंकि कितने रिकॉर्ड स्टोर हो सकते हैं यहाँ पे, एक ही हो सकता है। मैंने बोला था एसीसी में एक ही रिकॉर्ड स्टोर हो सकता है, राइट। और एसीसी लिस्ट में एक से ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि 4 हैं। और रिटर्न कितने कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं 4। अब दोनों एसओ के वाले मैंने सेम लगा रखे, बस स्टोर मैंने कहाँ पे करवाई, ये एसीसी में करवा लिए, एसीसी लिस्ट में। अब जो सिंगल रिकॉर्ड आएगा तब ये हैंडल कर सकता है, बट एक से ज्यादा रिकॉर्ड आएगा तो हैंडल नहीं कर पाएगी लाइन नंबर 4। इसने बोला लिस्ट हैज मोर देन वन रो असाइनमेंट टू द एस ऑब्जेक्ट। जो भी हमने एस ऑब्जेक्ट यूज किया है, ये जो सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट यूज किया हमने, ठीक है, ये सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट में लाइन नंबर 4 में, तो ये हमारा लिस्ट नहीं है। अब लिस्ट नहीं है तो भाई ये एरर देगा, क्योंकि मोर देन वन रो होगी, एक से ज्यादा रो आ रही है, एक से ज्यादा रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, बट इसको जो मुझे रिजोल्व करना है, या तो मैं इसको इस पे लिमिट 1 डाल देता हूँ। लिमिट 1 का मतलब क्या है, कि लिमिट एक ही रिकॉर्ड को लेके आएगा, एक से ज्यादा लिमिट क्रॉस नहीं करेगी इसकी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करने की ट्राई करता हूँ, अब एरर नहीं आएगा। अब मेरा ये भी एरर दे देगा, बट ये किसको रिकॉर्ड, कौन से रिकॉर्ड को उठा के लेके आएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। अब देखो मैंने लिमिट 1 डाल दिया, अब रैंडमली किसी भी रिकॉर्ड को उठा सकता है ये। क्यों, क्योंकि मैंने बोला एक रिकॉर्ड। अब ये तो 4 रिकॉर्ड, इतना जो मेरा हाईलाइटेड पोर्शन है जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कितने रिकॉर्ड उठा रहा था, 4 रिकॉर्ड उठा रहा था। अब मैंने लिमिट 1 डाल दी, मैंने बोला एक रिकॉर्ड, अब कौन सा एक रिकॉर्ड वो तो मैंने नहीं बताया ना। अब टोटल 4 रिकॉर्ड थे, चारों में मैंने लिमिट 1 डाल दिया, तो भाई ये तो एरर दे देगा फिर यहाँ पे। नहीं सॉरी, ये तो एक रैंडमली कोई भी रिकॉर्ड उठा के ले आएगा, है ना। तो मेक श्योर आपका लाइक फिल्टर वेयर क्लोज सही होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपको स्पेसिफिक रिकॉर्ड रिकॉर्ड उठाना है, क्योंकि क्लाइंट ने बोला मुझे कि चाइना के रिकॉर्ड में मुझे करेंसी अपडेट करनी है। पता लगा चाइनीज की जो करेंसी अपडेट करनी थी, तो कस्टम फील्ड था, आपने जाके यूएस वाले में कर दी। मतलब जो भी यहाँ पे वेयर क्लोज में चाइना करना था, बट वेयर क्लोज आपने यूएस कर दिया। अब देखो आपकी छोटी सी गलती कितने इंपैक्ट करेगी बिजनेस पे, है ना। तो मेक श्योर जो भी वेयर क्लोज या फिल्टर वगैरह जो भी लगाओ, तो मतलब थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तो ये वाला क्लियर है ना सबको। हाँ भाई। क्लियर है ना भाई। यस सर। यस सर। तो अभी हमारे पास अभी हम चलते हैं लिस्ट सेट एंड मैप पे, ये होते हैं कलेक्शन। हाँ, एक चीज हो रहा है यहाँ पे, आपको कमेंट करना है ना कुछ भी। कमेंट फॉर एग्जांपल हमारा एक कोड लिखा हुआ है, ये सारा कोड लिखा हुआ है। अभी इस कोड में आपको लग रहा है कि भाई मैंने ये फॉर एग्जांपल ये एग्जिस्टिंग कोड लिखा हुआ था, एग्जिस्टिंग लिखा, बट आपको पता है कि एग्जिस्टिंग कोड ना गलत लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये गलत है, एग्जाम्पल के लिए लगा लो।
अब क्लाइंट ने बोला कि ये मेरा कोड काम नहीं मेरा फंक्शनलिटी काम नहीं कर रही, आप क्लास ढूंढोगे कैसे कैसे आपको क्लास मिल गई। तो आपको चाहिए कि यार ये वाला कोड तो गलत है, ये कोड लिखा था फॉर एग्जांपल मैंने लिखा था ये कोड। अब सुमित आया, सुमित सुमित को काम दे दिया, सुमित इसको ठीक करने लग गया। एक तो इसको मॉडिफाई सुमित इसको ठीक करने लगा, बोलेगा अरे यार ये सारा सारा गलत है, इसको छोड़ यार। एक तो दो तरीके हैं इसके पास, या तो इस कोड को हटा देगा, अपना कोड लिखना स्टार्ट कर देगा। एक दूसरा तरीका क्या है, इसको कमेंट कर देगा पूरे कोड को और अपना कोड लिखना स्टार्ट कर देगा। अब दोनों में देखो कमेंट करने में और हटाने में मतलब दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है ये है कि फॉर एग्जांपल जो मैंने कोड लिखा था माइट भी उस कोड में भी वो कोड सही हो, बट सुमित वो टेस्ट नहीं करना आ रहा हो सकता है कि सुमित टेस्ट कर रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशन जो अंडरस्टैंडिंग थी जो मैंने समझा था फंक्शनैलिटी की क्लाइंट ने बोला था और जो सुमित ने समझा माइट भी थोड़ा सिली डिफरेंस हो और मेरे वाला कोड ठीक हो। अब सुमित ने क्या किया, मैंने कोड लिखा था कोई 500-600 लाइन का जो भी है, उसने हटा दिया और अपना कोड लिखना स्टार्ट कर दिया। अब हमारे पास कोई बैकअप तो है नहीं, हमारे पास बैकअप तो है नहीं। अब सुमित ने ये करके और बंद कर दिया, इसे दोबारा ओपन करेंगे तो भाई उड़ जाएगा ना कोड, जो मतलब कंट्रोल जेड भी नहीं कर सकते उस टाइम, तो है ना, कंट्रोल जेड कर नहीं पाएंगे। अब जब कर नहीं पाएंगे तो भाई फिर उस टाइम एस्केलेशन तगड़ा हो जाएगा, भाई सुमित तुमने इसका कोड क्यों उड़ाया। तो बेस्ट ऑप्शन पता है क्या है, बेस्ट ऑप्शन है कि आप किसी के कोड को उड़ाओ ही मत, उसको कमेंट कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने तो ये कमेंट कर दिया, अब मैं इसको चलाऊंगा भी ना तो ये कोड चलेगा नहीं। जो ये कोड है मतलब ये लगा लो अभी, या तो ये ऐसा है कोड ये, या ऐसा है कोड ये, दोनों बराबर है, कोई फर्क नहीं है इसमें। तो ये जो ये है ना मतलब आपका फॉरवर्ड स्लैश और ये आपका जो स्टार है, तो इससे आपका मतलब क्या होता है, ये हमेशा आपका वो होता है क्या बोलते हैं कमेंटेड, ये होता है मल्टी लाइन कमेंट, जो ये वाला और ये वाला जहां से जहां तक करना है आपको। ठीक है, एक तो होगा मल्टी लाइन कमेंट, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट है ये वाला। ठीक है, तो सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट में सबको पता लग गया। और इंडेंटेशन मैंने आपको कल बताई थी कि सो लास्ट टाइम भी बताई थी, लेट्स से कि कोई मेरा ऐसा कोड पड़ा हुआ है, ऐसा पड़ा हुआ है, कुछ भी पड़ा है, ठीक है, मुझे इंडेंट करना है तो मैं ले शिफ्ट टैब, एक सेकंड में हो जाएगा। इन केस आपको शॉर्टकट कीज वगैरह में डाउट है तो हेल्प पे जाओ, हेल्प पे जाने के बाद शॉर्टकट कीज है जो ये यहाँ जाके देख लो कि भाई किसकी कौन सी शॉर्टकट कीज है। इंडेंटेशन जो मैं इंडेंटेशन बोलता हूँ कि कोड की इंडेंटेशन करो, तो यहाँ पे इंडेंटेशन कहीं ना कहीं होगा, ये रहा फिक्स्ड इंडेंटेशन, शिफ्ट प्लस टैब, मतलब कंट्रोल ए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा वो पोर्शन और शिफ्ट प्लस टैब। ठीक है, और कंट्रोल ई मतलब जो एनोनिमस विंडो आपको ओपन करनी है, ओपन द एग्जीक्यूट एनोनिमस विंडो, तो आपको कंट्रोल ई यहाँ से जाके कंट्रोल ई दबा दो, तो यहाँ कुछ एग्जीक्यूट करना है तो एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मेरे पास कलेक्शन की बात कर रहे थे हम लोग। मैंने कलेक्शन देखो कमेंटेड लाइन में लिखा है क्योंकि मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा भी ना तो कुछ नहीं एग्जीक्यूट होने वाला है क्योंकि खाली है ये मेरा। ठीक है, ये खाली है मेरा, तो इसने बोला कि भाई कुछ नहीं है, खाली पड़ा है आपका। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, लिस्ट सेट और मैप। अब लिस्ट क्या होती है आप लोगों ने देख लिया लिस्ट क्या होती है, क्योंकि ये यही लिस्ट होती है। अब जो सेट होता है वो भी लिस्ट की तरह ही होता है, जो मैप होता है वो लिस्ट और सेट का कॉम्बिनेशन होता है काइंड ऑफ। ठीक है, अब जो लिस्ट सेट और मैप कलेक्शन है ये आपकी पूरी लाइफ में काम आएंगे, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिस्ट सेट एंड मैप के बिना आप कोडिंग कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये सेल्सफोर्स का हार्ट है, कैन से इन डेवलपमेंट पार्ट, और काफी इजी है, इजी से समझना। क्वेश्चन हो डाउट हो तो 100 बार पूछना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले चलते हैं लिस्ट पे। सबसे पहले आता है कि ये कौन कौन से डेटा टाइप स्टोर करवा पाता है। डेटा टाइप मतलब देखो अकाउंट हो गया, हमारे पास होता है टेक्स्ट होता है, नंबर होता है, उसमें एडमिन में जो हम फील्ड क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास वेरिएबल्स भी होते हैं, मैंने वेरिएबल भी बताया था आपका, स्ट्रिंग होता है, इंटीजर होता है, डेसिमल होता है, डेट टाइम होता है, डेट होता है, अलग अलग होते हैं। अब आता है डेटा टाइप लिस्ट सेट और मैप का, इनका भी अलग अलग से डेटा टाइप रहता है। अब मैं चाहता हूँ कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हो। ठीक है, मैंने चलो अकाउंट डाल दिए, लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट, अब ये क्या है, लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट बोल सकता हूँ मैं इसे, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट या एस ऑब्जेक्ट एक ही बात है। ठीक है, ये बोल दिया मैंने, बोल दिया लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ इंटीजर, लिस्ट ऑफ डेट, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलो इसको वो करके देखते हैं, आई एन लिस्ट इक्वल टू न्यू लिस्ट। अब मैंने ये लिस्ट बना दी है, इसको इनिशियलाइज करवा के ऐसे कर दिया है। अब बनाते हैं सेट ऑफ इंटीजर।
int set equal to new set of सेट ऑफ इंटीजर आ गया। ठीक है, मैप को बाद में देखते हैं, पहले ये समझ लेते हैं क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन से मैप बन ही जाता है। तो बेसिकली जो लिस्ट है, लिस्ट क्या बोलती है, लिस्ट बोलती है कि भाई, लिस्ट बोलती है आई कैन स्टोर ऑल दी डुप्लीकेट वैल्यूज। इसने बोला आई कैन स्टोर ऑल दी डुप्लीकेट वैल्यूज। अब दूसरा क्या बोलती है, लिस्ट ही बोल रही है अभी, आई कैन मेक द थिंग्स इन ऑर्डर फॉर्मेट। अब आगे क्या बोलती है ये लिस्ट, आई कैन स्टोर एस ऑब्जेक्ट एंड परफॉर्म डीएमएल्स या डीएमएल्स। अभी इसने तीन चीजें बोली हैं देखो यहाँ पे। अब सबसे पहले बोल रहे हैं कि भाई मैं जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उसको मैं स्टोर करवा पाती हूँ, नो वरी। आपको ना यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपको ऐड करना है, इसके अंदर आपको ऐड करना है 1 1 1 1 1, आप कर सकते हो और रिजल्ट क्या आएगा उसका 1 1 1 1 1 ही आएगा। अब जो सेट बोलता है, अब सेट क्या बोल रहा है, ठीक है। अब सेट कह रहा है कि अपना इसको बड़ा कर लेते हैं, I cannot store, I can store all the, I can store only unique values। ठीक है, I can make, I cannot make values in order format। values लिख देते हैं things की जगह पे, values in order format। I cannot make, I can make the value in order format। I cannot store, I cannot store as object and perform DML। इसका टोटली अपोजिट है सेट। जो सेट है नहीं, ये लिस्ट का अपोजिट है। ठीक है, अब मैप का भी देख लेते हैं थोड़ा डेफिनेशन, क्योंकि साथ के साथ अब कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा एक हाई लेवल देख लेते हैं। अब एक्सप्लेन करूंगा प्रैक्टिकली कि कैसे क्या होता है। अब मैंने डाल दिया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डाल दिया और आईडी डाल दिया। ये होती है मेरी की, ये होती है मेरी वैल्यू मैप। ठीक है, अब इसका भी वेरिएबल होता है, देखो मैं हर एक चीज का वेरिएबल बना रहा हूँ यहाँ पे, स्टोर करने के लिए ये बना रहा हूँ। ठीक है, डेटा टाइप बना रहा हूँ ये वाला। ठीक है, अब मैंने डाला न्यू मैप। ठीक है, न्यू मैप डाल दिया, इक्वल टू न्यू मैप, ये वाला। अब मैप क्या बोलता है, अब देखो मैप में, मैप भी काफी सिंपल है। अब आपको लिस्ट और सेट समझ में आ गया ना, तो मैप आप इजिली कर सकते हो। अब कैसे कर सकते हो देखो बताता हूँ। इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, अब जो आपकी आईडी है ये है ना, लेफ्ट साइड वाली, इसको तो आप सेट कंसीडर करके चलो, और जो राइट साइड वाली है इसको आप लिस्ट कंसीडर करके चलो। ठीक है, अब जो मैप है, मैप क्या बोल रहा है, मैं बोल रहा है, इसको चलो कॉपी करके ही रखते हैं यहाँ पे। आई कैन स्टोर यूनिक वैल्यू इन की एंड डुप्लीकेट वैल्यू इन वैल्यू। इन वैल्यू मतलब, वैल्यू मतलब कि ये वैल्यू, इसको की बोलते हैं, इसको वैल्यू बोलते हैं, की एंड वैल्यू। इसके अंदर हम हमेशा यूनिक स्टोर कर सकते हैं, इसके अंदर हमेशा डुप्लीकेट स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने बोला था आपको कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। आई कैन स्टोर ओनली की मतलब सेट, इतना सेट हो गया, और ये क्या डुप्लीकेट वैल्यू क्या है, मेरा लिस्ट हो गया, और यूनिक वैल्यू क्या हो गया, सेट हो गया। अब चलते हैं दूसरे पर, आई कैन नॉट मेक वैल्यू इन ऑर्डर फॉर्मेट। इसमें सिमिलरली यही है, आई कैन मेक value in order format in key in sorry in list in values, sorry in values, but not in keys, not in key। देखो not in key, अब मैंने क्या किया, आई कैन नॉट मेक द वैल्यू इन ऑर्डर फॉर्मेट, मतलब ऑर्डर फॉर्मेट ये हो गया सेट, और ये होगी मेरी लिस्ट। ठीक है, अब आई कैन नॉट स्टोर द एस ऑब्जेक्ट एंड परफॉर्म द डीएमएल्स। अब मैंने ये वाला बोल दिया, लाइन नंबर 19। अब मेरे लिस्ट ये क्या, लिस्ट क्या बोल रहा है कि भैया डीएमएल परफॉर्म करवा सकता है, डीएमएल परफॉर्म नहीं करवा सकता, राइट। तो सिमिलरली अब जो मैं लिस्ट को देखता हूँ,
अब लिस्ट क्या बोल रही है, अब देखो इसमें ये लिस्ट है और ये इसमें सेट है, राइट। अब ये वैल्यूज है और ये की है, ठीक है। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर भी मैं लिख देता हूं, सेट मतलब की और वैल्यू मतलब वैल्यू, सॉरी लिस्ट, सॉरी लिस्ट मतलब वैल्यू, ठीक है। अब जो मेरा की है वो क्या है, मेरा सेट है, और वैल्यू क्या है, मेरा लिस्ट है। अब आ गई मेरी थर्ड पॉइंट की बात। अब थर्ड पॉइंट में मेरी वो सेट क्या बोल रहा है, सेट बोल रहा है कि मैं एस ऑब्जेक्ट को स्टोर नहीं कर सकता है और डीएमएल परफॉर्म नहीं करवा सकते, ठीक है। तो सिमिलरली हम जो इस पे चलते हैं, इस पे की पे, सो वी कैन नॉट परफॉर्म द डीएमएल एंड स्टोर द एस ऑब्जेक्ट, लेट्स से आई कैन नॉट, लिख रखा है मैंने ऊपर, I cannot store as object and perform DML in key and but can do in value, अब देखो can do in value मतलब we can perform the store the as object and perform the DML, but ये लिस्ट में करवा सकते हैं बट सेट में हम नहीं करवा सकते। इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर लिस्ट एंड सेट। अब प्रैक्टिकली देखते हैं इसको, ठीक है। अब सबसे पहले चलते हैं हम लिस्ट पे, इसको नीचे जाने दो, ठीक है, हम उसको बाद में देखते हैं। तो अभी अपने पास लिस्ट आ गया। अब लिस्ट के अंदर मुझे स्टोर करवाना है वैल्यूज को, इसके अंदर मुझे ऐड करवाना है। लिस्ट के अंदर, लिस्ट सेट के अंदर ऐड होता है हमेशा, ठीक है। तो ये ऐड फंक्शन है, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है सेल्सफोर्स का, जो हमें इसके अंदर कुछ भी वैल्यू ऐड करवाना है तो इसके अंदर ऐड करवाना है। तो सुमित बताओ, जो मैं इसको इंटीजर के अंदर कुछ डलवाता हूँ, सिंगल कोट्स में आएगा या बिना कोट्स के आएगा? बिना कोट्स के आएगा सर। बिना कोट के आएगा, एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर ये चीज डलवा दी, ठीक है। और साथ ही साथ एक बार ये एग्जांपल देख लेते हैं सेट के साथ भी, मतलब थोड़ा समझ में आ जाएगा कंपैरिजन करेंगे तो। मैप को हम करते हैं बाद में, मैप को नीचे ले जाते हैं, ठीक है। अब हमने ये वाली चीज यहाँ पे भी डाल दिया, क्योंकि इसका वेरिएबल का नाम ये ऐसा है तो भाई ये वाला ऐसा रखना पड़ेगा। मैंने डाल दिया 1 1 1 1 1। अब मेरे 4 बार 1 रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे मैंने यही चीज डाली। अब दोनों में डिफरेंस देखो क्या से पता लगेगा। अब सबसे पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा, डिबग लगा लेते हैं दोनों नीचे, भाई रिजल्ट तो हम तभी प्रिंट करवा पाएंगे ना जब हमारे पास रिजल्ट, तो तभी करवाएंगे जब हमारे पास यहाँ पे वो होगा, डिस्प्ले करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे करवा लिया इंट सेट, मैंने इंट सेट करवाया। अब देखो सबसे पहले इसने क्या बोला था, भाई मैं सारी की सारी डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर करवा सकता हूँ। देखो वैल्यू तो डुप्लीकेट ही है, 1 1 1 रिपीट हो रही है। अब इसने बोला है भाई मैं यूनिक की वैल्यू स्टोर करवाता हूँ, मतलब ये इसको हटा देगा, मतलब ये एक ही 1 रखेगा। एक्सपेक्टेड रिजल्ट इसका क्या आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए ओनली 1 इज अ रिजल्ट। बट इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, इसका रिजल्ट आना चाहिए 1 1 1 1। इसका रिजल्ट ये आएगा 4 टाइम्स, बट इसका 4 बार नहीं आएगा, एक इसको चारों को हटा देगा, लेटेस्ट वाला जो यूनिक है ना उसको ले लेगा। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं। अब देखो अब इसका सेट वाले का क्या है, लाइन नंबर 24 क्या थी हमारे पास, लाइन नंबर 24 क्या थी, सेट, सेट प्रिंट करवाया, उसमें क्या है 1 आया सिंगल, और मैंने क्या बोला रिजल्ट आएगा 1 ओनली। अब इसके अंदर क्या रिजल्ट आएगा, लाइन नंबर 12 के अंदर, लाइन नंबर 12 के अंदर आएगा 1 1 1 1, क्योंकि लिस्ट हमेशा मेरी डुप्लीकेट वैल्यूज को भी अलो करती है, स्टोर करवा लेती है, क्योंकि मैंने डुप्लीकेट डाला है देखो यहाँ पे। अब जो मैं यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि मैं ऐसे डालूंगा, जो मेरे पास ऐसा भी हो सकता है कि मैंने यहाँ पे 2 भी डाल रखा है और मैंने नीचे जाके 3 भी डाल रखा है, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो भी हम यहाँ पे ऐड करवाएंगे सारा रिजल्ट आएगा, ये लगा लो, इसमें आएगा 1 1 1 2 एंड 3, ठीक है। तो अब इसके ये अंदर वही जो ऐड फंक्शन लगाया है इसमें, तो ये मतलब कुछ एडिशन वगैरह उसका वो नहीं करेगा, ये खाली वैल्यू वही दे देगा हमें 1 1 1 1 4 बार, तो या ऐड, ऐड करता भी? ऐड मतलब वो प्लस माइनस वाला ऐड नहीं है ये, अच्छा वो ऐड नहीं है ये तो अच्छा। स्ट्रिंग, जो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा ना, तभी ये तो हाँ ऐड ही फंक्शन यूज होगा यहाँ पे। ऐसी बात नहीं कि ऐड वाला डेट टाइम लिखा वो भी तब भी होगा, डेसिमल लिखा तब भी ऐड। ऐड का मतलब है कि इसके अंदर आप ये वैल्यू डलवा रहे हो,
ठीक इसके है, अंदर ठीक स्टोर करवा रहे हो, ऐड का मतलब इसके अंदर ऐड करो, ना ठीक कि वो प्लस माइनस हुआ, उससे कंपेयर मत करो, वो तो है ही नहीं आसपास भी। ठीक हाँ, तो मैंने अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे यहाँ पे मैं यहाँ भी डाल देता हूँ मैं 3 और 4, ये डाल दिया मैंने। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्या आना चाहिए सुमित इसका रिजल्ट? मैंने बोला यूनिक वैल्यू स्टोर करेगा, 1 ही आएगा सर इसका जो सेट इंटीजर का। तो मैंने 3 और 4 भी करवा रखी है। ऊपर सर 1 1 1 और जो 2 3 है सर वो 2 और 3 तो नहीं, इसमें 3 और इस 4 3 एंड 4 सर इसमें ऐड कर देगा ये। ऐड कर देगा। और जो मैंने ऐसे डलवा दिया ये चीज दोबारा, अब क्या करेगा? अब एक ही बार होगा, मतलब रिपीट नहीं होगा ये। रिपीट नहीं होगा, राइट। अब अब इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए फिर, इसका रिजल्ट अब 3 सर तक थे हम, यहाँ तक तो मैंने लिख रखा है, चलो अब ठीक है यहाँ पे सर, क्या आएगा? यहाँ पे सर 3 और 4 और ऐड होगा। और यहाँ पे नहीं होगा। नहीं, यहाँ पे नहीं होगा। गलत है, शैलेश आप बताओ। शैलेश, ऊपर वाले में तो वहां 1 1 3 3 4 ये आना चाहिए, नीचे वाले में यूनिक आएगा 1 3 4। ठीक है चलो, ठीक था सुमित, आपका भी ठीक था। हाँ मैं तो कॉन्फिडेंस देख रहा था भाई का। अच्छा ठीक। हाँ सही है, तो समझ रहे हो मतलब, ठीक है। तो यही आएगा जो आपने बोला है ना, यही रिजल्ट है सही, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब देखो पहले में क्या आया, पहले में जो हमने ऊपर लिखा था वही रिजल्ट आया है, ठीक है। डबल बार 3 रिपीट हो रहा है, फिर 4 आ रहा है, निचले में 1 3 और 4 आ रहा है, ठीक है, सही है। तो ये आपको समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। तो ये हम स्ट्रिंग में ले लें या हम इंटीजर में ले लें या किसी में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट मेक श्योर मैंने जो स्ट्रिंग लिखा है तो यहाँ पे स्ट्रिंग होना चाहिए। तो क्या है शैलेश, ये चीज सही है? मतलब अभी अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, एरर आएगा नहीं आएगा बताओ? ऊपर वाली में, लिस्ट वाली में कहीं किसी में भी मतलब कहीं पे कोई दिख रहा है अभी सही है कोड या गलत है, ये बताओ? 1 3 2 3 नहीं ठीक है। एक सेकंड यार, सॉरी। हाँ, तो अब ये है, अब ठीक है। तो सुमित बताओ आप, सॉरी कपिल बताओ आप, ठीक है गलत है? कपिल टाइप कर रहा है वो, सॉरी, टाइप कर रहा है कपिल, टाइप कर रहा है। उसका गलत है, टाइप कर रहा वो लाइब्रेरी में। टाइप मत करो ना यार, बोल, अच्छा सॉरी, यू आर इन लाइब्रेरी। मगर गलत क्या है वो तो बताओ ना। सो इसमें सिस्टम डॉट डेबग में इसमें इंटीजर है और उसमें वो है स्ट्रिंग ले रखा है। कौन, संजय बोल रहा है क्या? नहीं, गुरप्रीत। अरे वाह जी वाह, गुरप्रीत, बहुत बढ़िया। एक ये सिंगल ये क्लोज ये गलत था यहाँ पे, क्योंकि हमने इंटीजर ले, अब चलो वो एग्जीक्यूट तो करके दिखा देता हूँ आपको गलत क्या था, ठीक है। मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ इसको। अब इसने गलत बोला कि भाई आप ऐड जो कर रहे हो ना, आप इंटीजर को कर रहे हो, और एक्चुअल में है क्या, स्ट्रिंग है वो, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्या करूंगा, तो इसको जो भी है मेरे पास मैं इसको वही करूंगा। देखो मैंने स्ट्रिंग भी लिया तब भी ऐड यूज किया, वो ही लिया तब भी मैंने ऐड यूज किया, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, रिजल्ट अब भी सेम ही आएगा, जो हमारे रिजल्ट रिजल्ट था ना यहाँ पे, जो हमारा रिजल्ट यहाँ पे था, रिजल्ट अब भी सेम ही आएगा। क्यों? उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, रिजल्ट तो हमारा सेम ही है ना, क्योंकि हमने तो स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग में लिया था, वो इंटीजर में लिया, स्ट्रिंग में लिया था, वैल्यू तो हमने सेम ही ऐड करवा रखी है। क्योंकि स्ट्रिंग, अब सोच के देखो, अब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार रिजल्ट सेम कैसे आया, तो डिफरेंट भी क्या आएगा फिर? चलो सेम नहीं आया तो डिफरेंट भी क्या आएगा, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही है ना हमारी, बट वो हमारे इंटीजर में थी, ये मेरी स्ट्रिंग में है ना।
अब यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ अमर, मैंने अमर अमर को रिपीट करवा दिया भाई यहाँ पे, अमर अमर अमर, ठीक है 4 बार एग्जाम्पल के लिए। और सिमिलरली मैंने यहाँ पे अमर अमर करवा दिया। अब ऊपर वाले में तो क्या आएगा, ऊपर वाले में निचले वाली तो चलो जो भी आएगी आएगी, लेकिन ऊपर वाले में क्या आएगा, एक ही, इसमें तो एक अमर आएगा और इसमें कितने आएंगे, इसमें 4 अमर आएंगे। ऊपर वाले में 4 अमर आ गए, नीचे वाले में एक अमर आया, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो इसको ये ऐसा होता है। तो अब चलते हैं, ये समझ में आ गया ना लिस्ट सेट के बारे में, फर्स्ट वाला एग्जांपल ये वाला डुप्लीकेट यस वाला, सर। ठीक है। अब इसको हम हटाते हैं इस तरह, और अब चलते हैं इसके अंदर दूसरे वाले में। आई कैन मेक द वैल्यू इन ऑर्डर फॉर्मेट। ऑर्डर फॉर्मेट, ऑर्डर फॉर्मेट में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाला था अमर, लेट्स से सॉरी 1, ठीक है, मैंने डाला 1 1 1 1, मैंने डाला 1 1, मतलब एक की वैल्यू डाली 1 1, दूसरे की डाली 1 2। ऑर्डर मतलब ऑर्डरिंग होता है ना, 1 2 3 4 5 6, ये ऑर्डर होता है, राइट। वो ऑर्डर होता है 1 2 3 4 5, वो उसको ऑर्डर बोलते हैं हम, राइट। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे मैं ऐसे डाल देता हूँ 1 2 3 4, इसको ऑर्डर डालते हैं। अब मुझे चेक करना है कि जब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो 1 1 1 आ रहा है, 1 2 आ रहा है, 1 3 1 4 आ रहा है, तो मेरे पास एग्जैक्टली यही ऑर्डर में आएगा 1 2 3 4 जो रिजल्ट आएगा। बट इसमें क्या आएगा, 1 2 3 4 नहीं आएगा, इसमें एक आ जाएगा लेटेस्ट वाला, ठीक है। अब चेक करते हैं कि भाई इसका ये ऑर्डर आ रहा है या नहीं आ रहा है, और नीचे वाले का भी चेक करते हैं ऑर्डर फॉर्मेट में है या नहीं है। अब देखो ऊपर वाला जो है मेरा, एक से अच्छा, सॉरी सारे के सारे मैंने वो ले लिए ना, मतलब यूनिक ही ले लिए सारे के सारे, तो मैं डुप्लीकेट ले लेता हूँ। तो मैंने डाल दिए 1 1, फिर मैं डाल देता हूँ 1 1, डाल देता हूँ 1 2, या 1 1 2 एंड 1 4। सो सिमिलरली यहाँ पे कैसे डाल देते हैं, ठीक है। अब ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है और ये मेरा 4 है, तो सिमिलरली ये भी ऐसे ही है। अब देखो 1 2 3 4 हम ऐसे कंसिडर करके चल रहे हैं, इसमें अब मैं ये नहीं पता कि ये वाला 1 जो ये हम 2 लेके चल रहे थे, इसको स्टार्टिंग में जो हमने स्टोर करवाया 1 2 3 4 ऐसा, तो ये वाला ऑर्डर नहीं हो गया, अब ऑर्डर टूट गया। यहाँ पे देखो 1, इससे तो 1 है ये या 2 है, राइट, ये 3 और ये 4 है जो कि हमारा है, तो ये ऑर्डर में चलता है, ये अनऑर्डर में। क्यों, क्योंकि भाई जो एक वाली चीज है ना, इसने वो खत्म कर दी बीच में से, एक वाला उड़ा दिया इसने। और कौन से वाला उड़ाया, अब देखो ध्यान में ये भी चीज देखनी है, कभी भी आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सेट होता है, जो वो यूनिक वैल्यू लेता है, जो अनऑर्डर्ड कहाँ पे ऑर्डर खराब होता है, यहाँ पे ऑर्डर कहाँ पे खराब होता है कि कौन सी वैल्यू को ये लेता है। अब इस जो हमारे पास प्रिंट होके आई है, ये जो 1 1 मेरे जो ये दिख रहा है, यहाँ पे कर्सर दिख रहा है, ये वाली 1 1 कौन सी वैल्यू है, ये वाली है या ये वाली है, ये वाली है मेरी लाइन नंबर 21 की, ये वाली नहीं है। क्यों, जो लेटेस्ट वैल्यू इसने स्टोर करवाई है ना, वो वाली होती है, ऊपर वाली नहीं होती है। भले उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन ये है कि हमेशा कोई पूछे तो ध्यान में रखना कि जो लेटेस्ट वैल्यू है वो होती है। ये सबसे पहले इसने ऐड की, फिर ये ऐड की, अब ये तो पुरानी होगी ना ऊपर वाली, क्योंकि लेटेस्ट कौन सी ऐड की है, लाइन नंबर 21 वाली ऐड की है, तो ये वाली चलेगी, राइट। ऑर्डर अनऑर्डर ऑर्डर का भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे वाले पे। आई कैन स्टोर एस ऑब्जेक्ट एंड परफॉर्म डीएमएल। एस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी और एनी अदर कस्टम ऑब्जेक्ट, राइट। तो सिमिलरली लेट मी जस्ट ट्राई टू स्टोर इट। सबसे पहले मैं अकाउंट डीएमएल वीएमएल बाद में करवाते हैं, डीएमएल तो वैसे हमने करवा भी दिया था उस दिन। तो हम इसको डालते हैं, ऐसे करके डालते हैं। मैं डाल देता हूँ एसीसी लिस्ट, कुछ ऐसा मीनिंगफुल नाम दे देते हैं कि अकाउंट की लिस्ट है ये, ठीक है। और सिमिलरली मैं अकाउंट यहाँ पे भी डलवा देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ एसीसी सेट। नाउ लेट मी जस्ट ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस वन, लेट्स सी की रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, तो दोनों में आ गया, और मुझे इसका वो करना है, क्या करते हैं, मैं इसमें डीएमएल परफॉर्म करवाता हूँ पहले। लेट्स टेक एग्जांपल,
सॉरी है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास जो भी एसओक्यूएल आई थी उसके एस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को यहाँ पे मुझे स्टोर करवाना है, मतलब सेट में, और डीएमएल परफॉर्म करवाना है। मतलब बात तो सारी डीएमएल की है ना। एक सेकंड, तो मुझे यहाँ पे डीएमएल परफॉर्म करवाना है। तो सबसे पहले मैं करता हूँ एसीसी लिस्ट इक्वल टू ये वाली। अब यहाँ पे मैं डाल दिए एसीसी सेट इक्वल टू ये वाली। ठीक है, अब मैंने दोनों यहाँ पे डलवा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा कहाँ गया, लाइन नंबर नहीं बता रहा है ये मेरा लिस्ट वाले में तो कोई गलत नहीं है ना। मेरे एसीसी लिस्ट है जो कि मेरा चल रहा है। सेट वाले को में डाउट लग रहा है मेरे को। हाँ, इसमें डाउट है। तो अभी जो मैं यहाँ पे मैंने बोला है कि आई कैन स्टोर एस ऑब्जेक्ट एंड परफॉर्म डीएमएल, या मैंने बोला आई कैन नॉट स्टोर एस ऑब्जेक्ट एंड परफॉर्म डीएमएल। जब मैं एस ऑब्जेक्ट का डेटा को स्टोर करने गया, लाइक वेन एवर आई एम ट्राइंग टू स्टोर द एस ऑब्जेक्ट डेटा इन दिस वेरिएबल, सो इट इज थ्रोइंग एन एरर मैसेज। अब तो मैंने कमेंट किया, जो मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मेरे को एग्जीक्यूट ही नहीं होने दे रहा है। ठीक है, इलीगल असाइनमेंट। क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि भाई मल्टी रिकॉर्ड्स हो और रिकॉर्ड्स में मल्टीपल डुप्लीकेसी आ जाए। ठीक है, तो उसको स्टोर नहीं करने देगा। तो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है इसका। तो हमेशा हम कभी भी इसके अंदर डीएमएल भी परफॉर्म नहीं कर सकते। लेट्स से कि मैंने बोला कि चलो मैं इसको अपडेट करवा देता हूँ, फॉर लूप लगाता हूँ यहाँ पे और अकाउंट पे। मैं सीसी डॉट नेम मैंने बोला टेस्ट और डेट एसीसी लिस्ट, एक ये हो गया। ये हो गया लिस्ट का। ठीक है, अब दोनों में क्या है, मैं टेस्ट जितने मेरे रिकॉर्ड्स हैं डेटाबेस के, मैं सबको क्या कर रहा हूँ, मतलब अभी मेरे पास कितने रिकॉर्ड्स है, जो 4-5 रिकॉर्ड जो भी हैं। हाँ, तो मेरे पास टोटल 5 रिकॉर्ड थे, मतलब 5 रिकॉर्ड में सारे के सारे रिकॉर्ड्स को टेस्ट से अपडेट करवा रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर भी, सेट के अंदर भी और लिस्ट के अंदर भी। अब देखते हैं कि डीएमएल परफॉर्म होते हैं कि नहीं। डीएमएल सबको पता ना, इसको डीएमएल बोलते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है ये डीएमएल। ठीक है, जब भी हम अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, अनडिलीट कुछ भी करवा रहे हैं, अपसर्ट, उसको हम डीएमएल बोलते हैं। ठीक है, ये भी डीएमएल है मेरा और ये भी डीएमएल है मेरा। ठीक है, तो अभी ट्राई करते हैं डीएमएल करने का। तो पहली बात तो ये सेट वाला अपने को यहीं पे एरर दे देगा, राइट। तो तो हमारे पास डीएमएल होती है, डीएमएल सबको पता है ये वाली डीएमएल होती है। तो हम जब भी इसका एग्जीक्यूट करवाने की ट्राई कर रहे हैं तो भाई ये एरर दे रहा है, लाइन नंबर 21 में ये एरर फेंक दे रहा है। ठीक है, हम ये नहीं कर सकते, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सिंगल लाइन कमेंट कर दो, मल्टी कर दो, जो जैसा आपको सही लगे, और ये भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लिस्ट से। कहाँ गया, कौन सा किया नहीं, किया मैंने। ठीक है, अब जाके मैं इसका रिजल्ट देखता हूँ क्या है। अब मैं टेस्ट 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 हो गया है। ठीक है, ये क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इसके अंदर ए एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारी एसओक्यूएल के अकॉर्डिंग इसमें ए एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैं इसको फिलहाल के लिए हटाता हूँ और मैं दोबारा सारे के सारे को अपडेट करता हूँ। ठीक है, अब ये भी हो जाएगा, ये भी हो गया हमारा। ठीक है, तो ये जितने भी रिकॉर्ड है वो सारे लेके आया और इसने आके इसको आइटरेट किया 1 बाय 1 और सबको टेस्ट किया और अपडेट करवा दिया। अब लिस्ट सेट में कोई डाउट तो नहीं है ना अभी तक? किसी कोई कुछ भी डाउट हो पूछ लेना यार, जितना करवाया है। हेलो, ठीक है भाई, क्लियर है तो ठीक है। सुमित भाई यही हो ना? हाँ जी सर।
मनदीप, नमन भाई, सारे है ना? हाँ भाई। सारे इधर ही। ठीक है, हाँ जी सर। फिर बोल दिया करो यार, नहीं समझ में आया तो मुझे भी लगता है ना कि कुछ सुन रहा, मुझे लग रहा है सो रहा है, मतलब मैं समझ नहीं आ रहा, किसी को ऐसा लगता है फिर। ठीक है, तो अभी, हाँ अभी आती है मैप की बात। क्या कुछ बोल रहे हो क्या? अच्छा, तो अभी आती है मैप की बारी। अब जो मैप होता है वो की एंड वैल्यू का पेयर होता है, की वैल्यू पेयर बोलते हैं इसे। ठीक है, अब की वैल्यू पेयर होती है, तो अभी इसको ट्राई करते हैं सिमिलरली, जैसे हमने समझा है कि भाई ये हमारा स्टोर करवा सकता है यूनिक वैल्यू, की जो स्टोर होती है वो यूनिक वैल्यू होती है। ठीक है, और डुप्लीकेट वैल्यूज हम वैल्यू में स्टोर करवा सकते हैं। तो इसको फिलहाल के लिए हम स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बना लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि भाई दोनों में स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग ही है। अभी भी हम यहाँ पे ऐड यूज नहीं करते, यहाँ पे हम पुट यूज करते हैं, इसका मेथड थोड़ा अलग होता है। ठीक है, पुट होता है। अब मैंने डाल दिया 1 एंड 1। ठीक है, एक डाल दिया ये वाला। अब एक दूसरा डाल देते हैं हम एग्जाम्पल के लिए, 1 एंड 1, यही डाल देते हैं सिमिलरली। ठीक है, अब तीसरा डाल देते हैं हम 2 एंड 1। चौथा डाल देते हैं हम 3 एंड 1। इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? रिजल्ट इसका आना चाहिए ये 1 आएगा, मतलब ये 1 आएगा स्टार्टिंग में, यस आएगा। क्यों? सबसे पहले तो यही आएगा। फिर जब ये आएगा, ये जब ये वाला आएगा, मैंने क्या बोला कि की क्या है, यूनिक है, और इसके साथ ये जुड़ी हुई है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, पेयर होते हैं इन दोनों का। जब ये है तभी ये है। अब दूसरा ये आया, तो इसने बोला यस आएगा, बट इसको हटा देगा, क्योंकि लेटेस्ट वाली कौन सी होगी? अब सेट क्या बोलता है कि लेटेस्ट वाली लूंगा मैं, इसको ये नो कर देगा, तो इसको ये नो कर देगा, मतलब ये वाली वैल्यू मेरा रिजल्ट आएगा 1 1, यस 1 रिजल्ट मेरा आ गया है। अब दूसरे में मेरा क्या है? अब ये तो यूनिक थी, क्योंकि यूनिक को इसने हटा दिया, जब ये हट गया तो ये भी हट गया। अब मेरा आ गया 2। अब मेरा 2 आया, आएगा यस। ठीक है, रिजल्ट क्या है इसका? 2 एंड 1। इसका रिजल्ट है 1 एंड 1, सॉरी 1 एंड 1। इसका रिजल्ट ये आएगा, यूनिक है ना ये फर्स्ट वाली। ठीक है, ये सेट यूनिक है, तो भाई सेट में क्या आएगा मेरा? यस आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? 3 एंड 1। अब यहाँ पे एक चीज देखो, डुप्लीकेट क्या है? हमेशा डुप्लीकेट डुप्लीकेट है वैल्यू, और ये मेरा यूनिक है, ये तो मेरा डुप्लीकेट है पहले दो तो, और ये मेरा यूनिक है। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए मेरा? फाइनल रिजल्ट आना चाहिए, फाइनल रिजल्ट आएगा 1 2 एंड 3, जो कि की है, ऑल आर कीज। और जो वैल्यू है, वैल्यू में आएगा 1 1, सॉरी 1 1 एंड 1। ठीक है, ये मेरे वैल्यूज में आएगा। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, सिस्टम डॉट डिबग। काम हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ लगा लो, तो मेरे पास अभी रिजल्ट ही आना चाहिए, तो मैं इसको अभी एग्जीक्यूट करता हूँ इसको। हाँ, एक चीज है, अब जो फॉर एग्जांपल मेरा इतना देखो कितना भर गया है पेज, मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे बस इतने को एग्जीक्यूट करवाना है, यही वाला एग्जीक्यूट करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, जो हाईलाइट एग्जीक्यूटेड है ना, एग्जीक्यूट हाईलाइटेड है, तो इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। मैं इस पे करूंगा एग्जीक्यूट पे, तो सारा हो जाएगा। जो मैंने इस पे किया, तो ये ऊपर वाला ही मेरा एग्जीक्यूट होगा, जो कि मैंने वो डाल रखा है। ठीक है, रिजल्ट क्या है? रिजल्ट हमने क्या बोला था? 1 1 आएगा, 1 1 आया है। फिर बोला था 2 1 आएगा, 2 1 आया है। बोला था 3 1 आएगा, तो 3 1 आया है। अब ये वाला ओवरराइड हो गया इसके साथ, जो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 4 1। क्या होगा? रिजल्ट यस आएगा, यहाँ पे भी रिजल्ट क्या आएगा? 1 1 आया, 4 1 आया। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, हाईलाइटेड करता हूँ, तो दोबारा जाके देखोगे तो ये हाईलाइटेड होने में हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1 1 2 1 3 1 एंड 4 1, सारा का सारा मेरा रिजल्ट आ। ठीक है, तो ये सारा रिजल्ट आ गया हमारा 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना कि ये किसके भी पे है, मतलब जो मेरी की यूनिक है, तो मतलब वैल्यू आएगी, अदरवाइज वैल्यू नहीं आएगी। वैल्यू मेरी डुप्लीकेट हो सकते हैं, देखो 1 1 1 1 सब में आ रहा है, 1 1 1 1 1,
मेरा की हमेशा जो लेफ्ट साइड वाला है, देखो वन इक्वल से लेफ्ट साइड में 1 इक्वल इससे 2 3 एंड 4, ये हमेशा यूनिक होगा, वैल्यू हमारी डुप्लीकेट हो सकती है। तो मेरी पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। ठीक है, अब आगे दूसरे वाला लाइन नंबर 33। आई कैन मेक द वैल्यू इन ऑर्डर फॉर्मेट एंड नोट की नोट इन ऑर्डर फॉर्मेट, जो कि मैंने बताया ही आपको। ठीक है, अब जो की है वो अनऑर्डर फॉर्मेट में हमेशा चलती है, मैप हमेशा अनऑर्डर फॉर्मेट में ही चलेगा आपका। देखो अब मैंने 1 4 1 4 2 3 डाला था, इसने क्या बोला 1 2 3 4 कर दिया। देखो देखो अनऑर्डर अनऑर्डर ही है ना, मतलब मेरे हिसाब से तो भले 1 2 3 4 को मत देखो, बट इसको देखो कि भाई यहाँ पे मैंने मेरे हिसाब से कौन सा पहले डाला था, पहले ये डाला था, 1 मेरे लिए ये था, 2 ये था, 3 ये था एंड 4 ये था। बट इसने क्या किया 1 2 3 4 आगे पीछे कर दिया इसने, है ना। तो ये अनऑर्डर्ड फॉर्मेट में चलता है हमेशा। ठीक है, अब थर्ड थर्ड वाले पे चलते हैं। आई कैन स्टोर हाँ अब चलते हैं की के अंदर एस ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं। ठीक है, रिजल्ट उसके लिए लेट्स टेक एग्जांपल, मैंने डाल दिया, सॉरी, अकाउंट 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 एंड अकाउंट। ठीक है, अब मैंने इतना ही डाला फिलहाल के लिए, अब इसको मतलब एग्जीक्यूट करते हैं, ये चल जाता है मेरा। तो अभी मेरे पास डीएमएल करने की बारी आएगी, जो मैंने बोला था ना कि यहाँ पे असाइनमेंट करना है अपने को, वो वाला। ठीक है, अभी तो खाली आया है, तो अभी करते हैं असाइनमेंट इस पे। तो असाइनमेंट करना है, तो मैं फोर लूप लगा लेता हूँ, जो मेरा एक कोड था ना ऊपर वाला, तो मैं इसको ही यूज कर लेता हूँ, इसको ही यूज कर लेता हूँ इसके लिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये वाला यूज किया। अब मैंने इसके अंदर तो ये मैप था, मैंने डाल दिया डॉट पुट, इसके अंदर मैंने एक रिकॉर्ड आया, मैं डाल दिया acc डॉट नेम, और यहाँ पे डाल दिया acc डॉट डॉट नेम। की के अंदर क्या डाल दिया मैंने acc डॉट नेम, वैल्यू के अंदर भी क्या डाला acc डॉट नेम। ठीक है, मैंने डलवा दिया। अब ये चलो इतना मैं करवा के दिखा देता हूँ, ये असाइनमेंट किया जस्ट मैंने, अभी मतलब कुछ वो नहीं किया अभी तक, कोई कुछ किया नहीं हमने। acc लिस्ट सॉरी यार, इस लिस्ट हमने डिफाइन नहीं किया, मैं लिस्ट ऑफ अकाउंट डाल देता हूँ। ठीक है, हाँ ये डाल दिया। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, अभी जस्ट जो सिंपल पहले था वही किया है। ठीक है, तो ये किया था। तो अभी ये क्या बोल रहा है, मेथड डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने स्ट्रिंग स्ट्रिंग में डलवाया है, बट अभी हुआ क्या है यहाँ पे क्या बोला था, आई कैन नॉट स्टोर एस ऑब्जेक्ट, आई कैन नॉट स्टोर एस ऑब्जेक्ट इन की बट कैन डू इन अ वैल्यू। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने डाल दिया टेस्ट। अब मैं जाके इसको हाईलाइट एग्जीक्यूट करता हूँ। ये क्या है भाई, स्ट्रिंग ही है ना, ओ सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक मैंने किया था ये। तो ये अकाउंट है तो अकाउंट ही आएगा ना, यहाँ पे एक अकाउंट आ गया, दो अकाउंट आ गया, तीन अकाउंट आ गया, ऐसे चलना चाहिए। वो मैं पहले गलत कर रहा था, मुझे लगा स्ट्रिंग है ऊपर। ठीक है, ये मैंने डलवा दिया। तो अभी डलवाने के बाद अब मुझे डीएमएल को अच्छा सारा करवा दिया मैंने। ठीक तो है, हाँ हाँ सॉरी। तो मैंने ये सारा डलवा दिया, अब मुझे डीएमएल करवाना है, तो मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट नहीं, अपडेट की को करवाना डॉट की सेट। मैंने इसको अपडेट करवाया की सेट को, और लेट मी जस्ट ट्राई टू सी द रिजल्ट। ठीक है, डीएमएल रिक्वायर्स एस ऑब्जेक्ट टाइप, तो हम की पे इस पे एस ऑब्जेक्ट पे डीएमएल नहीं करवा सकते, मतलब जो भी हमने करवाया है ना, तो यहाँ पे डीएमएल नहीं करवा सकते हम की पे। ठीक है, और वैल्यूज पे हम करवा सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज पे हम डीएमएल करवा सकते हैं और की पे हम डीएमएल नहीं करवा सकते। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक सेकंड, जो मैंने डलवाया है, तो एक सेकंड यार, acc डॉट नेम, हाँ मैं डलवा देता हूँ acc डॉट नेम, नेम इक्वल टू टेस्ट डलवा दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको
ऐड करवा लिया, हाँ टेस्ट वन वन डलवा दिया, वन मेरे को अपडेट करवाना है डेटाबेस में। ठीक है, डीएमएल का एरर आ गया। अब मैं करवाता हूँ वैल्यू के ऊपर, जो भी मेरी वैल्यूज हैं उसके ऊपर करवाता हूँ, वैल्यूज राइट साइड वाली, राइट। तो वैल्यूज पे करवाया तो मेरा जो रिजल्ट है तो वो मेरा क्या होगा, 1111 हो गया। बट जब मैं की पे करवा रहा था, जब मैं की पे करवा रहा था, मतलब वैल्यू का कौन सा होगा मेरा, राइट साइड वाला हो गया, की कौन सा, लेफ्ट साइड वाला। अब मैंने देखो राइट साइड में भी मैंने एसीएच डाला, लेफ्ट साइड में भी एसीएच डाला। जब मैंने यहाँ पे की सेट लिखा, की सेट लिखा, तो उस टाइम पे तो इसने एरर दे दिया, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि भाई हम स्टोर करवा के और डीएमएल नहीं करवा सकते, तब तो एरर दे दिया इसने। अब जब मैं इसको वैल्यू पे करवा रहा हूँ, वैल्यूज पे करवा रहा हूँ, तो ये एरर नहीं देगा। ठीक है, कि जो भी है मेरा वो अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाली चीज है। तो ये लिस्ट सेट एंड मैप में ये डिफरेंस होता है, ये कलेक्शंस होते हैं और इसमें ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हमने अभी एक मोटे लेवल पे कवर कर लेते हैं क्या क्या किया है। हमने देखा है कि भाई लिस्ट के अंदर, प्रैक्टिकली देखा है कि लिस्ट के अंदर हम स्टोर नहीं करवा सकते डुप्लीकेट वैल्यू को, सॉरी लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं, और सेट में नहीं करवा सकते। ठीक है, उसमें यूनिक वैल्यू रहेगी, और मैप में जो होता है कि सेट और लिस्ट का कॉम्बिनेशन रहता है वो। ठीक है, और जो फोर्थ लाइन नंबर है, हम इसको ऑर्डर फॉर्मेट में कर सकते हैं, बट सेट को नहीं कर सकते और मैप को भी नहीं कर सकते। और फिफ्थ में देखा हमने, इसमें एस ऑब्जेक्ट स्टोर करवा सकते हैं, डीएमएल परफॉर्म करवा सकते हैं, बट सेट और मैप में नहीं, के की में नहीं करवा सकते। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये सारा हमने देख लिया यहाँ पे। और बाकी के जो थोड़ा और डिफरेंस देखा हमने, इसमें ऐड फंक्शन यूज होता है लिस्ट और सेट में, और इसके अंदर मैप के अंदर मेरा पुट पुट यूज होता है। ठीक है, ऐड ही नहीं यूज होता। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी का? नो डाउट सर। ठीक है, तो जस्ट वन सेकंड, मैं ये वाला आपको एक बार ग्रुप में दे देता हूँ। तो अपना ये वाला आ गया। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर हो गया। तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना अभी तक? बता देना यार, किसी को कोई डाउट हो तो, कुछ भी हो, या अभी मतलब टाइम लगेगा, दैट आई एग्री कि देखो ये चीजें ऐसी नहीं है कि भाई एक ही बार में हो गई तो हो गई। इसको अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, स्ट्रिंग इंटीजर जो भी लेके ऑफिस में आ जाना सभी के सभी। ठीक है, वहाँ के अपना एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि क्या सैटरडे संडे डेली के जब तक जॉब नहीं लगती, सैटरडे संडे ही है हमारा, है ना। तो वो चीज है। एक मिनट में इसको कॉपी कर लेता हूँ और बाकी सबको हटा देता हूँ। अब चलते हैं, इतना क्लियर हो गया तो अब चलते हैं अपना स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस पे, और इंटीजर को स्ट्रिंग करने की कन्वर्ट करने कन्वर्जन प्रोसेस। डेटा टाइप कन्वर्जन। ठीक है, डेटा टाइप कन्वर्जन का मतलब है, लेट्स टेक एग्जांपल, ये सबको पता है कि भाई ये स्ट्रिंग होती है। ठीक है, मैंने डाल दिया इसके अंदर 1 2 3 4 5 डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा वैसे देखने के लिए नंबर लग रहा है, बट मैंने स्ट्रिंग में स्टोर करवा रखा है। बैकएंड से मेरे पास स्ट्रिंग में ही आ रही है, किसी वजह से, एक्स वाई जेड रीजन की वजह से। अब इंटीजर के, बट ये अब मुझे लग रहा है, अब मेरे को रिक्वायरमेंट है कि भाई ये तो जो इंटीजर में हो जाए ना ये, तो यार थोड़ा सही रहेगा। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि इंटीजर में आना चाहिए, बट ये स्ट्रिंग में आ रहा है। लेट्स से बैकएंड से कहीं से भी डायनेमिकली फ्लो चल रहा है, बट ये मेरा वैल्यू ऐसा आ रहा है कहीं ना कहीं से। बट मैं चाह रहा हूँ कि यार ये इंटीजर में आता ना तो मेरा काम बन जाता। मुझे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करवाना था इसके साथ। मुझे पता है कि ये कभी भी अल्फाबेट में नहीं आएगा, बट ये स्ट्रिंग में डलवा दिया किसी ने गलती से, पीछे से लास्ट बैकएंड से आ रहा है, बट ये मुझे लग रहा है कि ये भाई ऐसा ऐसा तो कभी अल्फाबेट में नहीं आएगा, हमेशा नंबर में ही आएगा, वो तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा।
ठीक है, ये मैं श्योर हूँ इतना। ठीक है, अब मुझे ये इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करवाऊंगा? तो मैं क्या करूंगा इसको कन्वर्जन के लिए, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ जो भी स्ट्रिंग है ये वाली, जो इसके अंदर 1 2 3 4 5 आया था, और ये मैं यहाँ पे डलवाऊंगा सिस्टम डॉट डिबग, ठीक है दोनों, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, तो अभी मेरा कोई एरर नहीं आया, इवन इंटीजर जो लाइन नंबर 4 ने क्या दे दिया, जो भी प्रिंट किया है सही से प्रिंट किया है, बट मैं जो इनकेस इसको नहीं लगाता हूँ क्या होगा? डेफिनेटली भाई गलत है ये तो। अब जो मैं स्ट्रिंग को इंटीजर में डालूंगा तो बोलेगा ना इनवैलिड कन्वर्जन, इलीगल कन्वर्जन, है ना? तो मतलब वो तो गलत हो जाएगा। तो इसने बोला इलीगल असाइनमेंट, ठीक है, स्ट्रिंग टू इंटीजर। जब भी आप जो भी ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को इंटीजर में डलवा रहे हो तो ये तो गलत है ना भाई, ये बोला इलीगल, तो इसको इलीगल दिख रहा है। अब इलीगल दिख रहा है तो इसको लीगल बनाना है तो क्या करेंगे हम? तो भाई जो इंटीजर है तो इंटीजर में ये होगा ना, बट इनकेस जो मैंने ऐसे डाल दिया, इनकेस ऐसा आ गया तो क्या होगा? अब आपको लग रहा है कि भाई चलो ठीक है स्ट्रिंग आ गया, अब जब इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा तो क्या कर पाएगा ना? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो मेरा इनवैलिड कन्वर्जन बता देगा जो भी है, इनवैलिड इंटीजर जो भी है, ठीक है, तो कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनवैलिड है भाई, ये इंटीजर नहीं है, इनवैलिड आ रहा है। देखो इंटीजर है कोई, ये नहीं है ना, ASDF जो भी है। तो भाई इसके लिए मुझे हमेशा नंबर ऐसे ही होना चाहिए, कुछ भी हो जो जस्ट जितना भी नंबर हो, ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनवैल एक सेकंड, इनवैलिड इंटीजर क्यों बता रहा है ये? अच्छा ये तो बहुत ज्यादा कुछ ओवर ओवर हो गया चीजों से, इससे ज्यादा आई थिंक इसमें नहीं आएगा, हाँ कुछ ज्यादा ओवर हो गया था। ठीक है, लॉन्ग टेक्स्ट हो गया। तो यहाँ तक किसी का कोई डाउट तो नहीं है ना कन्वर्जन का? अब हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि ये इंटीजर स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग से इंटीजर में ही हो सकता है ये इंटीजर हो। भाई चलो ये इंटीजर में आ गया, अब मुझे स्ट्रिंग में करवाना है। ठीक है, तो मैंने डलवाया स्ट्रिंग, ठीक है, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू थी, ऐसी वैल्यू आ रही थी। ठीक है, मैंने डलवाया str में डलवाना है, अब मैंने डलवा दी इंटीजर यहाँ पे। ठीक है, इंटीजर में यहाँ पे डलवा दिया, और str1 को प्रिंट करवाते हैं। तो फिर ये यहाँ पे एरर दे रहा है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इसको पहले इंटीजर है, पहले इसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा अपने को। स्ट्रिंग बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे अभी बताया मैंने, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ किया था ना पहले, अब मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। अब इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये चीज क्या है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू क्या कर रही है, इसको स्ट्रिंग बना रही है और इसके अंदर स्टोर करवा देगी ये। ठीक है, तो रिजल्ट आ गया मेरा। सिमिलरली फॉर डेसिमल देख लेते हैं, जिनके डेसिमल है ना, डेसिमल देख लेते हैं। डेसिमल डी सी इक्वल टू TR, ऐसे डलवा देते हैं, और इसका जो रिजल्ट है मुझे DC का देखना है। मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो ये एरर दे दे रहा है भाई। ठीक है, इनवैलिड टाइप डेसिमल, सॉरी, ठीक है, ठीक है, डेसिमल, तो इसने बोला है स्ट्रिंग टू डेसिमल कन्वर्ट नहीं हो सकता, इलीगल है। तो इसको लीगल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, क्या करना चाहिए स्मिथ, यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट करना है मुझे स्ट्रिंग को। विक्रम विक्रम बताएगा डेसिमल डॉट वैल्यू ऑफ, क्या लिखूं। डेसिमल डॉट वैल्यू ऑफ, राइट, डेसिमल डॉट वैल्यू ऑफ। वैल्यू ऑफ। ठीक है, अब डेसिमल डॉट वैल्यू ऑफ किया है क्योंकि भाई इसके अंदर कन्वर्ट करवाना है, तो ये इसके अंदर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अभी मेरा एरर नहीं आएगा, ये जो भी DC के जो मेरा रिजल्ट था, तो DC का मेरा रिजल्ट 1 2 3 4 5 आ जाएगा। अब मेरे पास देखो, अब मैं और थोड़ा सा दूसरे एग्जांपल लेते हैं, डेट का ले लेते हैं। डेट DT इक्वल टू डेट DT इक्वल टू, डाल देते हैं सिस्टम डॉट, स्ट्रिंग में लेते हैं पहले, एक सेकंड, स्ट्रिंग में लेते हैं, और वो मुझे यार लेता हूँ इक्वल टू सिस्टम डॉट टुडे।
ये मैंने एग्जिट करवाया और मैं डिबग लॉग लगा सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा डेट टू स्ट्रिंग गलत बोल रहा है कि भाई ये क्या है, राइट साइड वाला क्या है, डेट है मेरा, और लेफ्ट साइड वाला क्या है, मेरा स्ट्रिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो भाई यहाँ पे मैं क्या लूंगा, कौन बताएगा, संजय क्या करना चाहिए, गलत हो रहा है, देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा इसको ठीक करने के लिए। ये तो मेरा डेट है और ये मेरा स्ट्रिंग है, तो मुझे ये डेट स्ट्रिंग में स्टोर करवानी है, कैसे करवाऊंगा? भाई स्क्रीन लैग हो रही है, दिख नहीं रहा कुछ भी। भाई सबके लिए हो रही है क्या? No, sir, it's visual. ओके, यहाँ पे बैकग्राउंड में यही चल रहा है अभी तक, एग्जीक्यूट एनोनिमस एरर लाइन 2 शायद कॉलम आपका 8। इंटरनेट सही नहीं चल रहा भाई, स्लो चल रहा है। गोकुल, गोकुल यू देयर? Yes, भाई। हाँ, समझ में आ रहा है ना भाई? या भाई, या भाई। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, String। मतलब ये मेरा डेट है और ये हाँ। मेरा स्ट्रिंग है, तो मुझे डेट स्ट्रिंग में डलवाना है। तो मैं कैसे, अब मैं डलवाने की ट्राई कर रहा हूँ तो एरर आ रहा है, तो मैं इसको ठीक करने के लिए क्या करूंगा यहाँ पे? String। हम्म, ओके, नो वरी। तो शैलेश आप बताओ। नहीं पता चल रहा है भाई। नहीं पता चल रहा है, सुमित बताओ भाई। शायद मेरे सिंगल क्योट्स में आएगा ये। नहीं नहीं, सिंगल कोट्स में मतलब डेट है यार, ये इसको तो मतलब ये तो स्टैंडर्ड वो है, मेथड है, ये तो मेथड है, ये तो मेरा डेट दे रहा है, आज की डेट दे देगा ये। ठीक है, तो ठीक आज है। की डेट को मैं यहाँ पे स्टोर करवाऊंगा, तो मुझे कन्वर्जन करवाना है। तो अभी मैं क्या बता रहा था थोड़ी देर पहले, ये मैंने सारी कन्वर्जन की प्रोसेस ही तो बताए हैं जो अभी बता रहा था मैं। विक्रम, विक्रम क्या आएगा भाई? डेट डॉट वैल्यू ऑफ। यस, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू। आपको कन्वर्जन में एरर बता रहा है भाई ये। अब पहले तो अपने को जो ये डेट दे रहा है और ये मेरा स्ट्रिंग है, तो बोलेगा ना भाई डेट में स्ट्रिंग में नहीं स्टोर हो सकता, पहले मेरे को स्ट्रिंग बनाओ तब मैं स्टोर होऊंगा। पहले अपने को डेट को स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, फिर हम इसके अंदर स्टोर करवाएंगे। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करने की ट्राई करता हूँ, तो अभी मेरे पास एरर नहीं आ रहा है। देखो अब आज की डेट आ गई 31 दिसंबर 2022। ठीक है, तो आज की डेट आ गई इसके अंदर। अब मेरे को दोबारा ये डेट में डलवाना है, डेट dt इक्वल टू str। अब शैलेश अब बताना भाई, अब क्या रिजल्ट आएगा इसका? अब ये, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, एरर आना चाहिए नहीं आना चाहिए, बताओ पहले तो। नहीं आना चाहिए। सुमित, हाँ जी। एरर आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। यार कैसे नहीं आएगा यार? आएगा 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 आएगा। एरर आएगा भाई। इसको डेट अब ये बनाने क्या को है, करना। str में क्या स्टोर है, स्ट्रिंग है डेट है? स्ट्रिंग ही है ना इसके अंदर स्टोर, भले ही वो डेट थी बट कन्वर्ट तो स्ट्रिंग में ही हो रखी है ना भाई। जब स्ट्रिंग आ गई है, अब ये मेरे पास स्ट्रिंग आ गई, स्ट्रिंग में डेट में डलवा रहा हूँ, डलवा सकता हूँ मैं कोई स्ट्रिंग डेट में? अब इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, इसका डेटा टाइप, इसको इसको मैं भूल जाओ, ये जो भी है यहाँ पे जो भी आगे आ गया उसको मत देखो। अब ये देखो इसके अंदर क्या स्टोर हुआ है, मेरा स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग ही स्टोर होगी ना। जब स्ट्रिंग स्टोर होगी तो स्ट्रिंग हम डेट में डलवा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं डलवा सकते यार। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो एरर दे दिया इसने, एरर आएगा ना? चलो ठीक है, अब एरर आ गया, इसको रिजोल्व कैसे करेंगे? अब मुझे इसको, ये मेरा स्ट्रिंग है और ये मेरा डेटा है, तो मुझे स्ट्रिंग को डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करवाना है, तो कैसे करवाऊंगा बताओ, बताओ सुमित। चलो विक्रम को छोड़ के कोई भी बता दो। अच्छा डेट डॉट वैल्यू ऑफ। नहीं, नमन, डेट डॉट वैल्यू ऑफ। नमन नहीं नमन को भूल गया था मैं, नमन को भी नहीं बताया था। ठीक है, डेट डॉट वैल्यू ऑफ, डेट डॉट वैल्यू ऑफ आएगा, क्यों?
क्यों भाई, डेट के अंदर क्या डलवाएंगे हम, डेट ही डलवाएंगे ना। अब स्ट्रिंग के अंदर क्या डलवा रहे हैं हम, स्ट्रिंग, देखो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम स्ट्रिंग के अंदर कुछ डलवा रहे हैं तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ आएगा, डेट के अंदर कुछ डलवा रहे हैं डेट डॉट वैल्यू ऑफ आएगा, किसी के अंदर कुछ करवा रहे हैं उस डॉट वैल्यू ऑफ आएगा। क्यों, कन्वर्जन करवा रहे हैं भाई, कन्वर्जन देखो कन्वर्जन प्रोसेस है ये। कन्वर्जन मतलब यहाँ पे मेरे पास डेट आया था भाई, डेट मैं स्ट्रिंग में डलवा रहा था, ये बोल रहा था इनवैलिड है भाई, ठीक है। अभी इसके अंदर कर रहा था इनवैलिड है भाई, ठीक है। अभी जाके मैं इसके अंदर चेक करता हूँ कि भाई आया कि नहीं आया, डेटा आ गया है, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने डलवाना है डेट टाइम GTM इक्वल टू dt। अब बता सलेश, एरर आएगा नहीं आएगा? ड्यूटी तो ड्यूटी अब सुमित टाइम भी आ गया, एरर आएगा। एरर आएगा, हम्म, सुमित आएगा एरर? भाई मुझे सही बताऊं, मुझे बस ये अभी समझ ही नहीं आ रहा ये वाला तो चलो कोई ना, विक्रम क्लास ले लेगा एक बार तुम्हारी, हाँ नमन नमन हाँ क्लास ले लेगा। हाँ, हाँ तो ये वाला तो यार देखो कन्वर्जन प्रोसेस है, सिंपल है। देखो कोई डेटा आ रहा है बैकएंड से, आ रहा है भाई, बैकएंड से कोई स्ट्रिंग में आ रहा है, तो हम अपने को चाहिए कि भाई यार वो इंटीजर में आ जाता तो मेरा काम बन जाता। कोई भी XYZ रीजन लगा लो कि बैकएंड में कोई वेरिएबल बना रखा था आपने, उसके अंदर वो स्ट्रिंग टाइप का था, बट हमेशा उसमें नंबर आ रहे हैं और आपको कैलकुलेशन करवानी है, उसको आपको इंटीजर को स्ट्रिंग में करवाना है कन्वर्ट। इंटीजर को स्ट्रिंग में करवाना है तो भाई जब स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ आ जाएगा। अब जो स्ट्रिंग को इंटीजर में करवाना है तो इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ हो जाएगा। अब मेरे पास डेट है, डेट को मैं डेट टाइम में कन्वर्ट करवाना चाहता हूँ, तो भाई डायरेक्टली करवाऊंगा तो देखो दोनों इनवैलिड है। ये डेट है, डेट इक्वल टू डेट टाइम हो सकता है, एक हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, डेट मैं यहाँ पे कंपैरिजन करवा रहा हूँ एक हिसाब से। मैं बस ये देख रहा हूँ क्या ये इक्वल है, दोनों इक्वल है? बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। इक्वल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, या तो मैं इसको इसके इक्वल बनाऊं या इसको इसके इक्वल बनाऊं, ठीक है। तो सिमिलरली अभी अपने पास यही है, सिंपल सा, कि भाई जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास ये मतलब एरर, मतलब अब की बार एरर आया नहीं है, एक्सपेक्टेडली एरर आना चाहिए था। अब उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो डेट टाइम और डेट है ना वो दोनों बहन भाई हैं, स्ट्रिंग एंड इंटीजर दोनों बहन भाई नहीं है। डेट एंड डेट टाइम, क्योंकि देखो डेट में क्या आएगा, डेट आएगा, डेट टाइम में क्या आएगा, इसमें भी डेट आएगा, बट इसके साथ टाइम आ जाएगा, मतलब जो अभी का टाइम है, दैट शिट। अब डेट के अंदर देखो, अब मैं डिफरेंस आपको वो दिखाता हूँ इसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस। मतलब शैलेश आप गलत नहीं थे, आप अपने आप को गलत कंसीडर मत करना कि मैंने क्या किया। देखो अभी इसका भी रिजल्ट देखते हैं क्या आया, सॉरी, इसका भी रिजल्ट देखते हैं क्या आया और इसका भी रिजल्ट देखते हैं क्या आया, DT का और DTM दोनों का। दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, क्योंकि देखो डेट है ना, डेट के साथ भी टाइम आता है हमारा। तो इन केस मैं यहाँ पे डाल देता सिस्टम डॉट नाउ, इसमें डाल देता मैं सिस्टम डॉट नाउ। नाउ का मतलब होता है कि अभी का टाइम, अभी अभी थोड़ा डिफरेंट आएगा, इसमें थोड़ा टाइम आ जाएगा, थोड़ा डिफरेंट आएगा, इसमें टाइम आ जाएगा। मतलब नाउ का मतलब है अभी का टाइम। अभी US का टाइम है मेरे सिस्टम का 4:53 हुए हैं अभी, ठीक है। तो चलो ठीक है, जो इनकेस आपको लग रहा है ना कि इसमें थोड़ा डाउट आ रहा है, मतलब इनकेस कैसे ना कैसे करके डाउट आ रहा है, तो फिलहाल ये इसको मत करना अभी। आप वो वाला कर लेना जो लिस्ट सेट मैप करवाया मैंने आज, ठीक है। तो उसको अच्छे से समझ लो कि कैसे क्या होता है प्रोसेस, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग से आपको सबको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। कोई ठीक डाउट है। हो, ठीक है। कुछ भी ठीक है हो तो भाई पूछ लो, अभी क्लियर कर लेंगे। और मैंने सबको बोला था कि VS कोड इंस्टॉल कर लेना, सबने किया ना VS कोड इंस्टॉल? यस। यस मैंने सर, नहीं किया। भाई सभी कर लेना VS कोड इंस्टॉल, मैं सबको लिंक दे देता हूँ, मेरे को हाँ लिंक भेज देना। ठीक है। VS कोड रिलेटेड सेल्सफोर्स,
ठीक है, तो ये वाला हमारे पास है स्किप फॉर नाउ, मतलब ये वाला जो ब्लॉग है तो इसमें वन बाय वन जाके देख लेना। पहले वीएस कोड इंस्टॉल कर लेना, मतलब इंस्टॉल एंड लेटेस्ट वीएस कोड, यहाँ से मतलब पूरे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इसने, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इसने एक्सटेंशंस वगैरह बता रखे हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है। फिर इसके बाद ये वाला कंप्लीट हो जाए फिर अपना दूसरे पे चले जाना। ठीक है, जो भी आपका वीएस कोड को कैसे सेटअप करना है, सेटअप करने के लिए अपना मतलब अलग अलग से वो है क्या बोलते हैं एक्सटेंशन, CLI एक्सटेंशंस वगैरह वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आप लोग कर सकते हो। ठीक है, मैं लिंक दे देता हूँ ये। ठीक है, तो